आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a small distance is called an electric dipole। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सिस्टम है दो चार्जेस का जो इक्वल और अपोजिट चार्ज है और स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है। मतलब ये Q और प्लस Q दो इक्वल चार्ज है पर अपोजिट है और स्मॉल सेपरेशन 2L मान लिए सेपरेशन पे है। तो ये जो सिस्टम हो गया पूरा, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल are analyzed in terms of a characteristic properties of dipole called its dipole moment। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा किसके कारण, किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का, आर एनालाइज इन टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डायपोल, इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा डायपोल का उसको कहेंगे डायपोल मोमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय P। इसको P से डिनोट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट टाइम ले सकते हो इट इज। अच्छा पहले देख लो डायग्राम इसका कैसा होगा। ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, ये नहीं निगेटिव चार्ज, ये वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये तुम्हारा सेपरेशन हो गया 2L। तो डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, तो डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू 2L और डायरेक्शन जो है L के डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, L का डायरेक्शन इधर है, निगेटिव से पॉजिटिव होगा Q इंटू 2L, ये वैल्यू हो जाता है तुम्हारा। और ये इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन एग्जिस्ट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन की तरफ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा हमेशा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट टॉपिक कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। मतलब
इलेक्ट्रिक डायपोल placed in a uniform, ठीक है, a uniform electric field यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को। मतलब मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि डायपोल रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, Q इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज पे भी उतना ही फोर्स लगता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, Q इंटू ई, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दो फोर्स लगता है, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिखेंगे नेट फोर्स ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू जीरो हो जाता है, मतलब एफ जो नेट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। पर ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, ये देखो इस लाइन में लग रहा है, ये इस लाइन में लग रहा है। अब मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सेपरेशन है 2L, तो ये हो गया 2L साइन थीटा, ठीक है, 2L साइन थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो कितना डिस्टेंस है दोनों के सेम लाइन ऑफ एक्शन के बीच का, सेपरेशन जो है वो 2L साइन थीटा है। कुछ दूरी पे लग रहा है फोर्स, सेम ही लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लग रहा, इसलिए जब सेम लाइन ऑफ एक्शन में रहेगा तो इस तरह फोर्स लगता है, इस तरह, एक इधर एक इस डायरेक्शन। पर अभी एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्या होगा, रोटेट होने लगेगा, कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एज द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, हाँ, इक्वल फोर्सेस आर not acting in same line of action, not acting in same line of action। सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लग रहा, therefore there will these will produce एक कपल, जिसको बोलेंगे टॉर्क, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कपल प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, टॉ इज इक्वल टू, ये टॉर्क हो गया, टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, और जो टॉर्क का वैल्यू हो जाता है फोर्स इंटू सेपरेशन, ये जो फोर्स है, फोर्स इंटू सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। तो टॉर्क पता है, 11th में पढ़ा हुआ है तुम लोग का, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फोर्स इंटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है।
ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 2L sin थीटा है, तो वहाँ पे टॉर्क का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो F इंटू 2L sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि F इंटू 2L sin थीटा, तो टाउ इक्वल टू F इंटू 2L sin थीटा, और F का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई इंटू 2L sin थीटा। तो टाउ हो गया, यहाँ से देखो Q इंटू 2L को साथ लिख सकते हैं और E sin थीटा, और Q इंटू 2L यही डायपोल मोमेंट था, Q इंटू 2L है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे P डायपोल मोमेंट E sin थीटा। तो टाउ का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में P क्रॉस E। ये हो गया डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो आगे लिखेंगे यहाँ से, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल at a point r थीटा। अभी जो हम लोग पढ़े वो डायपोल को जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, कोई एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अंदर रखे, तो देखे कि क्या फोर्स लग रहा है, क्या टॉर्क निकल रहा है। अब जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, उस डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो पढ़ेंगे कहाँ पे, आर और थीटा पे। तो ये तुम्हारा मान लो चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L, और आर थीटा का मतलब ये हुआ कि ये आर डिस्टेंस पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और एंगल जो है ये डायपोल मोमेंट से, इधर जो डायपोल मोमेंट एंगल होता है यहाँ से थीटा बना रहा है और डिस्टेंस r पे, ये कह रहा है। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल मोमेंट के कारण, तो देखो यहाँ दो चार्जेस है, प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस के कारण, चार्ज के कारण निकालेंगे यहाँ पे डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस चार्ज के कारण भी निकालेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के कारण निकालेंगे और नेट निकाल लेंगे जो वैल्यू होगा। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस चार्ज क्या होता है, ऑरिजिनेट करता है, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये ई प्लस, और निगेटिव चार्ज जो है टर्मिनेट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ई माइनस हो जाएगा। तो ये एंगल मान लो कि अल्फा है, मतलब प्लस चार्ज वाला अल्फा और निगेटिव वाला बीटा। तो यहां से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई प्लस इसके कारण और इसके कारण, अब ये दोनों का नेट निकालना है हम लोग को। तो ई प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब ये दोनों के बीच का सेपरेशन पीबी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो ये इधर का सेपरेशन भी एल है, इधर भी सेपरेशन एल है, हमको पीवी का वैल्यू चाहिए। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इस पॉइंट Q पीवी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, पी ओ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, Q पॉइंट आ गया। अब देखो ये जो पी क्यू है लगभग पीवी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे L बहुत बहुत छोटा है R से, तो यहाँ पे P ये बहुत दूर है, तो कह सकते हैं पी क्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल है पीवी के, कह सकते हैं हम लोग इतना। ठीक है, तो यहां से हम लोग पीवी का वैल्यू पी क्यू के बराबर है, तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल ये पी ओ आर है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू पी ओ माइनस ओ क्यू
का स्क्वायर, पी ओ माइनस ओ क्यू का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो मतलब पी ओ हो गया आर माइनस ये एल है तो इधर का एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और इधर एल साइन थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल क्यू लिए हुए हैं तो स्मॉल क्यू ही लो। तो के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा ई प्लस। अब ई माइनस निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा ई माइनस इक्वल टू के क्यू बाय पी ए का स्क्वायर, यहाँ पे पी बी का स्क्वायर था, यहाँ पे पी ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी ए का वैल्यू अब निकालने के लिए देखो इसको आगे बढ़ाकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ से एम पॉइंट पे। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। तो यहाँ से पी ए का वैल्यू अगर देखेंगे तो के क्यू यहाँ पे पी ए का बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा पी एम, पी ए लगभग बराबर होगा पी एम के। तो यहाँ से पी ओ है आर और ओ एम ऐड कर देंगे तो आर प्लस ओ एम का वैल्यू देखो ये थीटा है ये एल है तो एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा एल साइन थीटा, ये ए एम। ठीक है, तो ई माइनस का वैल्यू ये आ गया। अब यहां से हम लोग दो डायरेक्शन में निकाल लेंगे, एक आर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई आर हो जाएगा, इधर जो होगा ई थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में थीटा बढ़ रहा है इधर और आर उधर बढ़ रहा है। तो ई आर के डायरेक्शन में देखो क्या हो जाएगा, ई प्लस कॉस अल्फा, ई प्लस इधर है एंगल इधर बना रहा है तो ई प्लस कॉस अल्फा, और ये हो गया ई निगेटिव है तो इधर हो जाएगा ई माइनस कॉस बीटा। और वैसे ही इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा, यहाँ पे ई प्लस साइन अल्फा और इसका हो जाएगा ई माइनस साइन अल्फा, और नेट जो हो जाएगा वो ई थीटा हो जाएगा, इधर का नेट ई आर हो जाएगा। तो निकालते हैं दोनों का वैल्यू हम लोग। तो ई आर का वैल्यू जो होगा वो दोनों माइनस हो जाएगा, ई प्लस कॉस अल्फा माइनस ई माइनस कॉस बीटा, दोनों को माइनस कर देंगे। तो ई प्लस कॉस अल्फा माइनस ई माइनस कॉस बीटा, और ई आर निकल गया, ई थीटा का वैल्यू देखो दोनों ऐड हो जाएगा, ई प्लस साइन अल्फा प्लस ई माइनस साइन अल्फा बीटा। तो ई प्लस साइन अल्फा प्लस ई माइनस साइन बीटा। तो एक एक करके दोनों का वैल्यू निकालेंगे हम लोग और वैल्यू पुट करेंगे फिर। तो क्या हो जाएगा दोनों का वैल्यू देखो यहाँ से, ई आर पहले निकालते हैं। ई आर का वैल्यू हो जाएगा ई प्लस कॉस अल्फा माइनस ई माइनस कॉस बीटा, और यहाँ से वैल्यू रख दो। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा बहुत ही छोटा है अप्रॉक्स, क्योंकि आर और एल बहुत छोटा है ना आर से, तो अल्फा बीटा अप्रॉक्स 0। तो अल्फा एंड बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर बहुत बहुत छोटा है तो कॉस अल्फा अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा के, जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 मान लो, तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ई प्लस का वैल्यू रखो के क्यू बाय के, स्मॉल क्यू हर जगह रखो, हम लोग स्मॉल क्यू माने हैं, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, और माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ई आर का वैल्यू लिखेंगे, के क्यू कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 2 आर एल कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ दिए। फिर माइनस यहाँ भी 1 बाई, इसका स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
और यहाँ से देखो एक टर्म है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि आर एल से बहुत छोटा है, सॉरी एल बहुत बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस भी 1 से छोटा ही होता है लगभग, तो ये लगभग 0 हो जाएगा। तो इसको 0 कर देंगे और यहाँ पे इसको 0 कर देंगे। तो देखो आगे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ई आर इक्वल टू के क्यू, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा माइनस 1/r स्क्वायर प्लस 2rl कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ई आर इक्वल टू के क्यू, एलसीएम ले लो तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर पे पावर 4 माइनस 4 आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हम पहले ही बता चुके हैं एल स्क्वायर एल बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 ले लेंगे और ऊपर सॉल्व कर लेंगे आर स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा और माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस था तो प्लस रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2rl कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर, ये भी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ये भी लगभग 0, तो यहाँ से हो गया ई आर इक्वल टू के क्यू और ये 4 आर एल कॉस थीटा बाय आर टू द पावर 4, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्यू बच जाएगा। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 2k, 2 इधर निकाल लिए k और क्यू 2l, q इंटू 2l को एक साथ लिख सकते हैं, एक 2 जो बच गया था, और कॉस थीटा बाय आर क्यू। तो ई आर का वैल्यू 2k, इसका वैल्यू p कॉस थीटा बाय आर क्यू, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा आर की डायरेक्शन में निकल गया। हम लोग को अब ई प्लस निकालना है, ई थीटा निकालना है, तो देखो यहाँ पे ई आर का वैल्यू निकल गया इस डायरेक्शन में। अब ई थीटा इधर जो है वो निकालना है, और ई थीटा का वैल्यू कितना था, ई प्लस साइन अल्फा, ई प्लस साइन अल्फा, तो यहाँ से लिख लो, और ई प्लस ई माइनस साइन बीटा। तो ई थीटा का वैल्यू जो होगा वो लिखेंगे ई प्लस साइन अल्फा प्लस ई माइनस साइन बीटा, और ई प्लस और ई माइनस का वैल्यू देखो यहाँ से पुट कर देंगे। ई प्लस का वैल्यू है के क्यू माइनस के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, और ई प्लस का के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, ये ई माइनस का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ई प्लस का वैल्यू कितना होगा, ई प्लस का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, और साइन अल्फा, साइन अल्फा अब क्या होगा देखो, साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये अल्फा है एंगल, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर हो गया एल साइन थीटा, क्यू बी एल साइन थीटा, और बाय हाइपोटेनियस मतलब पी बी, ये वैल्यू, और पी बी का वैल्यू एल माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा लिख देंगे। तो एल साइन थीटा बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, और प्लस ई माइनस का वैल्यू था के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, और साइन बीटा, फिर साइन बीटा का वैल्यू देखो यहाँ से, साइन बीटा का वैल्यू, ये बीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो गया
ए एम मतलब एल साइन थीटा बाय हाइपोटेन्यूज पी ए का वैल्यू एल प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल साइन थीटा बाय, तो साइन एल साइन थीटा बाय आर प्लस एल कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा। अब जो कॉमन है वो ले लेते हैं, के क्यू एल साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 बाय एक क्यूब हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा का क्यूब प्लस 1 बाय आर प्लस एल कॉस थीटा का क्यूब, ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से वैल्यू हो गया के क्यू एल साइन थीटा, और ये वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो 1 बाय इसका क्यूब, तो देखो जो भी टर्म ए क्यू माइनस बी क्यू पे और ये ए प्लस बी पे, ए माइनस बी का क्यूब ए प्लस बी का क्यूब पे टूट जाएगा। तो जो भी टर्म इसका एल का स्क्वायर या एल का क्यूब होगा वो 0 हो जाएगा लगभग। सिर्फ आर वाला पे पावर जो बड़ा होगा वही लेंगे, एल पे पावर बड़ा होता जाएगा तो वो टर्म नहीं लेंगे। तो वो तुम सॉल्व करके चेक करना, एक माइनस बी का होल क्यू और ए प्लस बी का होल क्यू क्या आता है। और बी का होल जो पावर 1 से अगर ज़्यादा हो गया 2 3 तो वो नहीं लेंगे, उसको नेगलेक्ट कर लेंगे, 0 ले लेंगे। सिर्फ बचेगा आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्वायर एल कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगा सिर्फ। और जो बड़ा टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो बड़ा पावर जो होगा एल कॉस थीटा पर, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो आता है 3 आर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। और आर सॉरी ये जो एल क्यू कॉस क्यूब थीटा आएगा वो भी अप्रॉक्स 0 हो जाएगा, इसीलिए ये टर्म ले लिए डायरेक्ट। और प्लस 1 बाय यहाँ पे भी आर क्यू प्लस 3 आर स्क्वायर एल कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से के क्यू एल साइन थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये पावर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर टू द पावर 6 हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 3 9 आर टू द पावर 4 एल स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वैल्यू। और ये टर्म सॉल्व कर लेंगे तो आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्वायर एल कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्वायर एल कॉस थीटा। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, और फिर देखो यहाँ एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, ये 0 हो जाएगा लगभग। तो यहाँ से फिर वैल्यू लेंगे के क्यू एल साइन थीटा इंटू 2 आर क्यू बाय आर टू द पावर 6, यहाँ से फिर कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये इस तरह लिखेंगे के क्यू 2 एल को साथ में लिख दो साइन थीटा बाय आर क्यू, और फिर ई थीटा का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा के पी साइन थीटा बाय आर क्यू, ये निकल गया तुम्हारा ई थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। तो आगे अब रिजल्टेंट निकाल लेंगे इसका। तो देखो कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, पहले ई आर और ई थीटा का वैल्यू लिख लो। ई आर का वैल्यू है 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यू, और ई थीटा का वैल्यू है के पी साइन थीटा बाय आर क्यू। तो ये वैल्यू पहले लिख लो इस साइड में। तो ई आर का वैल्यू हो गया 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यू, और ई थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा के पी साइन थीटा बाय आर क्यू। अब ये जो निकला अभी वैल्यू वो कैसा निकला, थोड़ा सा इसका कंडीशन चेक करते हैं। तो ये मान लो निगेटिव चार्ज ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये डिस्टेंस 2L है, और यहाँ से R ये हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकला है P पॉइंट पे
वो देखो कैसा निकला है, यहाँ से एक आर के डायरेक्शन में चला गया ई आर, और एक एंगल परपेंडिकुलर हो गया ई आर से ई थीटा। तो जो अब नेट निकालेंगे वो नेट हो जाएगा ये ई नेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये एंगल गामा, गामा एंगल मान लेते हैं, डायरेक्शन पता चल जाएगा उससे। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहेंगे, फील्ड एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू ई आर वैक्टर प्लस ई थीटा वैक्टर, और ई आर का वैल्यू और ई थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो ई आर का वैल्यू 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा ई थीटा का वैल्यू। दोनों यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, जो हम लोग निकाल चुके हैं, अभी जस्ट निकाले हैं से वैल्यू, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए kp, देखो यहाँ से kp बाय आर क्यूब का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, kp बाय आर क्यूब का स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर बच गया तुम्हारा, सॉरी ये रूट नहीं होगा, रूट तो दे ही दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, है ना, ये हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर बच जाएगा, तो 4 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे सिर्फ बचेगा, ये बचेगा बस, ठीक है। तो यहाँ से ई का वैल्यू होगा kp बाई आर क्यू, ये टर्म रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर भी रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गया। या फिर इसको किसी साइन में या कॉस एक में कन्वर्ट कर दो, तो kp बाय आर क्यू और 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। तो यहाँ से वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया kp बाय आर क्यू, और ये वैल्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्शन निकालना चाहेंगे ये किस डायरेक्शन में है, तो गामा का वैल्यू निकालेंगे तो 10 गामा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ई थीटा जो ये वैल्यू हो जाएगा, और बेस ई आर। तो यहाँ से ई गामा 10 गामा इक्वल टू ई थीटा बाय ई आर, ठीक है, ई थीटा बाय ई आर। और ई थीटा का वैल्यू जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो ई थीटा का वैल्यू है यहाँ से ये kp साइन थीटा बाय आर क्यू, और ई आर का वैल्यू 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यू। तो kp साइन थीटा बाय आर क्यू, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यू, ठीक है। यहाँ से आर क्यू कैंसिल और kp कैंसिल। तो 10 थीटा का वैल्यू जो होगा वो, सॉरी 10 गामा का वैल्यू जो होगा, फिर देख लो, 10 गामा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और 10 गामा इक्वल टू 1/2 10 थीटा हो जाएगा, और गामा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो और अगर पोटेंशियल पहले निकालते तो पोटेंशियल के फॉर्म में और आसान हो जाता निकालना थोड़ा, पोटेंशियल पहले निकालते उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो ठीक है, वो जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब फिर उस तरह भी निकाल के चेक करेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही।